हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हो मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद यानी कि प्रैग्मैटिज्म। इससे पहले दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे शिक्षा पद्धति में आदर्शवाद एवं प्रकृतिवाद का बोलबाला था। पहले लोग आदर्शवादी हुआ करते थे, फिर बाद में रूसो ने दिया कि बच्चों को प्रकृति की ओर छोड़ दो फ्री, तो वो अपने आप सीख जाएंगे। तो आया फिर प्रकृतिवाद। अब हम देखेंगे कि प्रयोजनवाद क्यों आया, प्रयोजनवाद से हमको क्या समझ में आता है और प्रयोजनवादी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत या प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके विशेषताएं क्या क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली घटना है और यदि हम 20वीं शताब्दी में शिक्षा की बात करें तो उस समय निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता तो थी, परंतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना किसी भी राज्य के लिए कठिन कार्य था। मतलब इतना अमाउंट, इतना प्रिंसिपल नहीं था लोगों के पास कि वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। उस समय क्या था, औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था, अनेक उद्योग धंधे शुरू हो रहे थे, नवीन व्यावसायिक संस्थान और उद्योग धंधे शुरू हो रहे थे। मतलब पूरा ओवरऑल क्रांति का समय था, रेवोल्यूशन चल रहा था। और जब वैसे में उस औद्योगिक संस्थानों में काम करने के लिए लोगों को शिक्षित करने, प्रशिक्षण देने की बारी आई, तो मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि ये लोग व्यावसायिक शिक्षा को समझ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी जो शिक्षा थी वो आदर्शवादी शिक्षा दी गई थी या फिर प्रकृतिवादी शिक्षा दी गई थी, ताकि वे खुद ब खुद प्रकृति की ओर जा कर के खुद ब खुद सीख लें अनुभव से। लेकिन जब व्यावसायिक शिक्षा की बात आई, जब औद्योगिक क्रांति का दौर था, तो लोगों ने, मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि लोगों में वैसी कोई समझ है ही नहीं, वैसी शिक्षा पद्धति उनको है ही नहीं। तो ऐसे में शिक्षा जो है वो कमज़ोर दिखाई देने लगी। तब अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने नई शिक्षा पद्धति को जन्म दिया, जिसे व्यवहारवाद या प्रयोजनवाद का नाम दिया गया। व्यवहारवाद इसलिए दिया गया क्योंकि वो शिक्षा प्रणाली व्यवहार में लाया गया, उपयोग में लाया गया। और प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रमुख नारा जो था या उद्देश्य था, परिवर्तन। तो इनके अनुसार संसार जो है वह परिवर्तनशील है और कोई भी मूल्य अथवा सिद्धांत हमेशा के लिए सत्य नहीं रह सकता है। ऐसे में हम देखेंगे कि प्रयोजनवाद का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा किस प्रकार दी गई है। तो चलिए देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रैग्मैटिज्म। प्रयोजनवाद अंग्रेजी शब्द के प्रैग्मैटिज्म का हिंदी रूपांतर है और यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, और वो ग्रीक भाषा का प्रैग्मा शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है किया गया कार्य। यानी जब कोई कार्य किया जाता है तो उसे हम प्रैग्मा कहते हैं ग्रीक भाषा में। इसी का एक और शब्द प्रॉग्मैटिकस, जिसका अर्थ होता है व्यवहारिकता या उपयोगिता। और चूंकि औद्योगिक क्षेत्र में व्यवहारिकता की ज़रूरत थी, उस क्षेत्र में शिक्षा की उपयोगिता की आवश्यकता थी, इसीलिए इसका नाम प्रैग्मैटिज्म पड़ा। और प्रयोजनवादी जो विचारधारा थे तो उसको प्रयोगवाद या एक्सपेरिमेंटिज्म भी बोला गया। चूँकि प्रयोजनवादी विचारधारा में कहा जाता है कि मानव पहले वर्क करता है, यानी कोई भी कार्य मानव पहले करता है और फिर इस कार्य के जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसके आधार पर वह प्रयोग करते हुए सत्य को परखता है, जांचता है। यानी कि जब कोई कार्य मनुष्य करता है तो उसके क्या रिजल्ट आएंगे, क्या परिणाम उसे प्राप्त होगा, उससे सत्यता जो आएगी
उसकी जो सत्यता होगी, जो उसकी वैल्यू होगी, उस चीज़ को, उन प्रयोगों को सिद्ध किया जा सकेगा और बाकी सारी चीज़ें असत्य या अवास्तविक कहलाएंगी। चूंकि प्रयोजनवादी परिवर्तन में विश्वास रखते हैं, अतः वह मानते हैं कि कोई भी सत्य सदैव सत्य नहीं रहता है, बल्कि परिवर्तनशील होता है। यानी कि समय के साथ उसकी सत्यता पे भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है और उसके सत्यता पर क्या बोलते हैं उसको, चेंज हो जाता है। सत्यता प्रमाणित करना मुश्किल हो जाता है परिवर्तन के साथ साथ। अतः सत्य की परिभाषा भी काल एवं परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। तो अब आते हैं इसकी परिभाषाओं पे। चूँकि विभिन्न प्रयोजनवादियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, सबने अपने अपने मत दिए हैं। तो चलिए देखते हैं किसने कौन सा मत दिया है। तो पहला हम देखेंगे विलियम जेम्स ने क्या दिया है। विलियम जेम्स ने कहा, प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव तथा मनोवृत्ति है। यह विचारों की प्रकृति एवं सत्य का भी सिद्धांत है और अपने अंतिम रूप में यह वास्तविकता का सिद्धांत है। तो दोस्तों, जब भी आप कोटेशन लिखोगे, परिभाषा डेफिनेशन दोगे, तो एज इट इज़ लिखना है। इसमें खुद से बनाकर कुछ भी नहीं लिखा जाता है और इसको कोटेशन मार्क दे करके ही लिखा जाता है, क्योंकि यह किसी मनोवैज्ञानिक का, किसी विचारक का अपना पर्सनल थॉट होता है। तो अब इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। प्रैग्मेटिज्म इज अ टेम्पर ऑफ माइंड एंड एटीट्यूड। इट इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ द नेचर ऑफ आइडियाज and truth, and finally it is a think about reality। यानी कि हम अपने मस्तिष्क के स्वभाव से परिचित होते हैं, अपने विचारों की प्रकृति को जानते हैं, जो कि सत्य का एक सिद्धांत है, और अंतिम रूप में यह क्या होता है, वास्तविकता का सिद्धांत बन जाता है, यानी सच वही होता है। अब आते हैं जेम्स बी प्रेट ने क्या कहा है। इनके अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत तथा वास्तविकता का सिद्धांत देता है। यानी कि प्रैग्मेटिज्म ऑफर अस अ थ्योरी ऑफ मीनिंग, अ थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड अ थ्योरी ऑफ रियलिटी। यानी कि जो भी हमें अर्थ प्राप्त होता है, यानी मीनिंग जो भी हम समझते हैं, और जो भी वो सत्य असत्य जो भी हमें ज्ञान मिलता है, जो उस सत्य की वास्तविकता होती है, उसके सिद्धांत को प्रयोजनवाद कहते हैं। तो अब चलिए आते हैं दोस्तों, प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो पहला हम इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे, और दोस्तों आपको कम से कम 6 to 7 पॉइंट देना ज़रूरी है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उसको डिस्क्राइब 2-2 लाइन में कीजिए, लेकिन पॉइंट्स दे करके छोड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा सा डिस्क्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये आपको क्या करता है, मार्क्स दिलाता है। आपको मार्क्स अच्छा चाहिए तो आप उसको पॉइंट्स वाइज लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला, सत्य परिवर्तनीय है, यानी ट्रूथ इज चेंजेबल। सत्यता किसी विचार का स्थायी गुण धर्म नहीं है। वह क्या होता है, वह तो अकस्मात विचार में निहित होता है, यानी अचानक हमारे विचारों में आ जाता है। यानी कि जो हमारे विलियम जेम्स हैं, उनका सोच है कि सच्चाई जो है किसी देश की परिस्थिति और समय के अनुसार बदलता रहता है, यानी कि सत्य एक परिवर्तनशील धारणा है। दूसरा, इसके निर्माण का सिद्धांत है कि सत्य का निर्माण उसके परिणाम से होता है, यानी ट्रूथ इज फॉर्म्ड बाय इट्स रिजल्ट्स। यानी कि
मानव के विकास तथा परिस्थितियों के अनुसार सत्य क्या होता है, बदलता रहता है। और परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ मानव के सामने अनेक नई नई समस्याएं, चुनौतियां आती हैं। इसको सुलझाने के लिए मानव अपने दिमाग में नए नए विचारों को जन्म देता है, यानी कि ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में नए नए विचार जन्म लेते हैं और इन्हीं विचारों से नए नए समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। और यही क्या है, वास्तविक सत्य है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। सत्य के निर्माण में समस्या एक प्रेरक भी है और प्रेरणा भी है, यानी कि प्रॉब्लम इज अ मोटिव ऑफ ट्रुथ। तो मोटिव ऑफ ट्रुथ कैसे है, चलिए जानते हैं। मानव जीवन को प्रयोजनवादी एक प्रयोगशाला के रूप में मानते हैं। उनका कहना होता है कि जीवन में टाइम टू टाइम समस्याएं आती हैं और जिनको मानव मस्तिष्क यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है। जिन विचारों अथवा तरीकों से समस्या का निराकरण होता है वास्तव में वही सत्य है। तो इस प्रकार समस्याएं सत्य की खोज के लिए एक प्रेरणा का काम करती हैं और सत्य के निर्माण में ये जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, वो महत्वपूर्ण होती हैं। अब आते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट यानी उपयोगिता पर बल, एम्फेसिस एंड यूटिलिटी। प्रयोजनवादी विचारधारा चूंकि उपयोगिता पर बहुत ही अधिक बल देते हैं, उनके अनुसार केवल उपयोगी विचार ही सत्य है, बाकी सारा कुछ असत्य है। यानी जिस चीज को हम अपने उपयोग में लाते हैं, जिस शिक्षा को हम अपने उपयोग में मतलब उस शिक्षा का यूज कर सकते हैं वही सत्य है और बाकी सारी चीजें बेकार हैं। तो केवल उपयोगी विचार और अनुभव हमारे काम की चीज है, तो इसलिए उपयोगी विचार ही सत्य है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। सामाजिक परंपराओं और प्रथाओं का विरोध, यानी ओपोजेस सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। प्रयोजनवादी विचारधारा क्या करती है, सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाजों, जो रूढ़ियां हैं, जो प्रथाएं चलती आ रही है उस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखते हैं और उसका विरोध करती हैं। वह केवल उसी बातों पर जोर देते हैं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी होता है। उनका कहना होता है कि ये जो परंपराएं, रीति रिवाज हैं, ये जो रूढ़ियां हैं, इनको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब आते हैं अगला पॉइंट, वास्तविकता अभी निर्माण की अवस्था में, यानी रियलिटी इज स्टिल इन द प्रोसेस। प्रयोजनवादी जो है वो वर्तमान की तुलना में, यानी जो प्रेजेंट में हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा भविष्य को, फ्यूचर को उपयोगी मानते हैं। उनका मानना है कि फ्यूचर हमारे प्रेजेंट से ज़्यादा सुंदर, खूबसूरत होना चाहिए। उनका मानना है कि अगर वर्तमान को, प्रेजेंट को हम सुंदर या पूर्ण समझ लेंगे तो वह हमारी भूल होगी, क्योंकि वह आगे के निर्माण की स्टेज पे एक प्रकार का रोड़ा बन जाएगा। मतलब हम आगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर हम आज को ही अच्छा मान लें तो हमारा कल अच्छा नहीं होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लचीलेपन में विश्वास। यानी जो प्रयोजनवादी हैं वो लचीलेपन पे विश्वास रखते हैं, यानी फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी। इनके अनुसार क्या है कि कोई भी वस्तु या विचार क्या है कि वो परिवर्तनशील है, मतलब अपरिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनशील है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए और वो समय के साथ, विचारों के साथ परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कि मानव का जीवन जो है वो भी अलग अलग परिवर्तित होता है। जैसे कभी बच्चा रहता है, बच्चे से फिर वो
जवान होता है, युवावस्था जाता है, युवावस्था से फिर प्रौढ़ावस्था में जाता है और उसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं, जितने भी अचीवमेंट हैं, वो परिवर्तन होते रहते हैं, हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देंगे कार्य को महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन। प्रयोजनवादियों का विश्वास है कि पहले कोई भी कार्य होता है, कोई भी क्रिया होती है सॉरी, और उसके बाद ही किसी विचार का जन्म होता है। मानव अपने संपूर्ण जीवन में क्रियाओं के माध्यम से, यानी जो वो कार्य करता है उसी के माध्यम से अनुभव भी प्राप्त करता है। यानी कि कार्य में जितनी भी समस्याएं आई, कुछ अच्छाइयाँ हुई, वो सारी चीज़ें मानव को अनुभव प्रदान करती हैं और मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इस प्रकार क्रिया जो है, कार्य जो है, वो विचारों की जननी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों, आप 10 पॉइंट्स नहीं दोगे। अगर आप 10 पॉइंट्स देते हो तो उसमें आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम में मान लिया 30 मिनट्स या 35 मिनट्स में एक क्वेश्चन अगर आपको लिखना है तो ये आपका फिर 5 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा शायद। तो इसीलिए आपको 6 to 7 पॉइंट्स ही लिखना है। मगर चूँकि यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब इसलिए कर दे रही हूँ कि आप इसमें से जो पॉइंट आपको अच्छा लगे, जो पॉइंट आपको याद हो, आप उसी पॉइंट को चूज़ करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो मैं 2 पॉइंट्स और बचे हैं तो वो डिस्क्राइब कर ही देती हूँ। तो बच्चों, वीडियो में ज़रूर बने हुए रहना और पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निश्चित मूल्यों का एवं लक्ष्यों का विरोध, यानी कि ऑपोजिशन टू डेफिनेट आइडियाज एंड वैल्यूज। जीवन के आदर्श और मानव मूल्य द्वारा बनाए गए हैं। इसमें देश, समय, परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, परिवर्तन होना स्वाभाविक होता है। क्योंकि विचार एवं आदर्श जो कल के दिन में, यानी कि भूतकाल में अगर किसी के लिए वो अच्छे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी वैसे ही विचारधारा फ्यूचर में भी सही रहे, उस देश के लिए यूजफुल रहे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो जीवन है, वह परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन के साथ साथ मूल्यों का बदलना, वैल्यू का बदलना, आइडियाज़ का बदलना स्वाभाविक होता है। यदि हम समाज में हुए परिवर्तन के अनुकूल ही अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करेंगे तो समाज की प्रगति रुक जाएगी, हमारा समाज प्रगति नहीं करेगा, फिर समाज के साथ साथ हमारा देश या राज्य प्रगति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अपने मस्तिष्क में नए नए जो आइडियाज़ हैं, नए नए वैल्यूज़ हैं, उसको जगह देनी चाहिए ताकि हम भी डेवलप करें, हमारा समाज भी डेवलप करे और हमारा देश भी डेवलप करे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मानव शक्ति को महत्व, यानी इम्पोर्टेंस टू मैन पावर। अगर हम मैन पावर को महत्व देंगे तो वह क्या होगा, डेवलप करेगा देश को। जैसे कि मानव जीवन एक प्रयोगशाला के रूप में है, मतलब उसमें नए नए आइडियाज़ आते हैं, हमारे मस्तिष्क में उन विचारों को खिचड़ी पकती है। कहने का मतलब कि सोच विचार करते हैं, ये करें नहीं करें, इसको करने से क्या नया होगा, इसका परिणाम क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे मस्तिष्क में चलती हैं तो उसको प्रयोजनवादी एक प्रयोगशाला के रूप में मानते हैं और बताते हैं कि नए नए जो विचार हैं जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं वो फलदायी होंगे, उनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रहेगा। तो अब आते हैं बच्चों प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं। क्या है विशेषताएं? तो पहली विशेषता है शिक्षा विकास के रूप में, यानी एजुकेशन एज अ ग्रोथ।
प्रयोजनवादियों के अनुसार समाज चूंकि परिवर्तनशील है और इसमें आवश्यकता के अनुसार जो मनुष्य है, जो मानव है, जो नागरिक है, उन्हें भी बदल जाना चाहिए, क्योंकि बालक शिक्षा के लिए नहीं होता है बल्कि बालक के लिए शिक्षा होता है और वह बालक को एक कोरा कागज या कोरी किताब नहीं समझते हैं। प्रयोजनवादी समझते हैं कि प्रत्येक बालक के मन में, उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारे नॉलेज होते हैं, बस ज़रूरत होती है उसको डेवलप करने की, उसको ग्रोथ देने की। फिर आते हैं दूसरा पॉइंट, शिक्षा जीवन के रूप में है, यानी यह प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषता है कि उसे लाइफ के रूप में, जीवन के रूप में माना जा रहा है। तो उनका, प्रयोजनवादियों का मानना है कि परंपरागत शिक्षा बालक को बना बनाया ज्ञान हस्तांतरित करके निष्क्रिय टाइप का, मतलब मृत वाला जीवन नहीं जीना है। मतलब बना बनाया खाना दे दिए, बच्चा खा लिया, वो चीज़ नहीं, उसको खुद से डेवलप करना होगा। अपने लाइफ में जो घटनाएं घट रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान उन्हें स्वयं खोजना होगा और उस समस्या से निकलकर कुछ अचीव करना जो कि जीवन का रूप बदल दे, ऐसी शिक्षा प्रैग्मेटिज्म देना चाहती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, यानी कि एजुकेशन एज अ सोशल प्रोसेस। प्रयोजनवादियों का मानना है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसका समाज के अन्य व्यक्तियों से उतना ही घनिष्ठ संबंध है जितना कि अपने परिवार के अन्य सदस्यों से। तो प्रयोजनवादी समझते हैं कि पुस्तकों की अपेक्षा अगर व्यक्ति समाज में रहते हुए पढ़ाई करे, कार्य करे, तो वह अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त करेगा? समाज में अनेक तरह के लोग रहेंगे तो वह अनुभव प्राप्त करेगा, अलग अलग चीज़ें उन्हें सुनने, समझने, देखने को मिलेंगी, तो वह ज़्यादा सीखेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण के रूप में। तो नेक्स्ट विशेषता है शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण के रूप में, यानी एजुकेशन एज अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो चलिए देखते हैं शिक्षा किस प्रकार से, इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करती हूँ। प्रयोजनवादियों का विश्वास था कि ज्ञान पूर्व निश्चित नहीं होता है बल्कि समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। शिक्षा का अर्थ विकास है, न कि सिर्फ किताबी नॉलेज। बुक नॉलेज में प्रैग्मेटिज्म विश्वास नहीं करते। वे क्या करते हैं, जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, जो सीखते हैं और जो समस्याएं आती हैं उसके बाद उसका जो समाधान ढूंढते हैं, वही सही शिक्षा है। बालक के ज्ञान में अनुभवों के माध्यम से क्या होता है, निरंतर वृद्धि होते जाता है और वे नए नए निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। इससे क्या होता है, जब वो नई निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो पुरानी चीज़ों को वो छोड़ते जाते हैं और नए मूल्यों को ग्रहण करते जाते हैं। इसलिए हम कह भी सकते हैं कि प्रयोजनवादी शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता अनुभवों का निर्माण करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, शिक्षा राज्य के उत्तरदायित्व के रूप में, यानी कि एजुकेशन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। प्रयोजनवादियों का मानना है कि वर्तमान समय में बालक की शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व राज्य पर होना चाहिए, जिससे कि उसे अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करने पर, फिर आर्थिक दृष्टिकोण से किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और उसका समाधान कैसे करना है, इन सारी चीज़ों का विकास संभव हो पाएगा जब वो राज्य को अपने उत्तरदायित्व के रूप में समझेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, जीवन उपयोगी शिक्षा, यानी यूजफुल एजुकेशन इन लाइफ। प्रयोजनवादी विचारधारा में क्या होता है कि शिक्षा का जो स्वरूप है
वह मनुष्य को जीवन उपयोगी दक्षता प्राप्त कराता है, यानी कि वह अचीवमेंट करता है, न कि केवल, जैसा कि पहले भी बताई हूँ मैं, कि पुस्तकीय ज्ञान या बुक नॉलेज वह नहीं देना चाहता। यानी कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा का कार्य केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, बल्कि मनुष्य में व्यवहारिक जीवन को सफल एवं उपयोगी बनाने में उस शिक्षा का कार्य होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रयोजनवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषता है कि बालक को अपने जीवन को चलाने या अपने जीवन को उपयोगी बनाने में शिक्षा सपोर्ट करे। नेक्स्ट है वातावरण के साथ समायोजन, यानी एडेप्टेशन विथ एनवायरनमेंट। प्रयोजनवादी बालक में ऐसी क्षमता लाने के लिए क्या करते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में बालक को अपने वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए छोड़ देता है। बालक को इस प्रकार से शिक्षित किया जाता है कि वह सदैव, मतलब हमेशा क्रियाशील एवं साहसी बना रहे, और जो समस्याओं से, जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से वह जो अनुभव प्राप्त करेगा, उससे वह क्या होगा, खुद ही यूजफुल फलदायी मूल्यों का सृजन करेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं प्रयोजनवादी शिक्षा में। तो अब हम देखेंगे थोड़ा सा कि प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या है, यानी एम्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म ऑफ एजुकेशन। पहला हम देंगे, प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य नए मूल्यों का निर्माण करना है, यानी नई नई थॉट्स, नई नई चीज़ों को डेवलप करना है। दूसरा पॉइंट है, इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों यानी डेमोक्रेसी का विकास पर जोर दिया गया है, लेकिन शाश्वत सत्य यानी कि जैसा कि आइडियलिज्म में था, आदर्शवादी में, एवं पूर्व निश्चित मूल्यों एवं आदर्शों को यह नहीं मानता है। तीसरा पॉइंट देंगे कि इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मानवता का कल्याण करना, यानी मानव जाति का कल्याण कैसे हो, मानव जाति डेवलप कैसे करे, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट देंगे, बालकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना। जैसा कि प्रैग्मेटिज्म मानता है कि प्रत्येक बालक में कुछ ना कुछ क्वालिटी, कुछ ना कुछ गुण होते हैं, बस उसमें थोड़ा सा ग्रोथ करना, थोड़ा सा डेवलपमेंट करना ही इस शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट देंगे, यह जीवन उपयोगी तथा अनुभव के केंद्रित एवं उपयोगी शैक्षिक लक्ष्यों पर बल देता है, यानी कि यह जो शिक्षा है वह जीवन के लिए उपयोगी हो। तो कैसे उपयोगी होगा, वह अपने अनुभव से अपने उपयोग में आने वाले शैक्षिक लक्ष्यों पर बल देगा। तो बच्चों, अगर ये भी वीडियो समझ में आया तो अब हम थोड़ा सा निष्कर्ष भी देख लें, क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखोगे, शॉर्ट क्वेश्चन में निष्कर्ष जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो, लिख रहे हो, तो उसमें लास्ट में समरी देना जरूरी है। भले ही आप 2 लाइन का समरी दो, लेकिन समरी दे देना। तो चलो मैं बताती हूँ कैसे निष्कर्ष लिखने हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि प्रयोजनवादी विचारधारा एक भौतिकवादी विचारधारा है, यानी यह अपने आसपास की चीज़ों से, अनुभव से बताता है, और जो कि प्रकृतिवाद या आदर्शवाद का पूर्ण रूप से विरोध करता है। इस दर्शन ने व्यक्तिगत भेदों को स्वीकार करते हुए बालक की जन्मजात शक्तियों के विकास पर बल दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि थोड़ा सा निष्कर्ष भी हमने लिख दिया है, और प्रयोजनवादी शिक्षा, प्रयोजनवादी विचारधारा क्या है ये भी हमने समझ लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।